चलिए तो देखिए आज आप लोग को सभी को ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए 12th जो एग्ज़ाम देंगे 2024 में उनके लिए राइटर नेम जो है 5 नंबर नेसेसरी है। एग्ज़ाम में हर हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सही है। तो उसके बारे में हम लोग आज लॉजिक से चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखिए यहाँ पे राइटर नेम प्रोज सेक्शन का लॉजिक से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो देखिएगा पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सही है। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति दिया हुआ है। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए तो इसको हम देखते हैं। भारतीय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। चलिए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसका राइटर नेम हो जाएगा कौन? महात्मा गांधी। चलिए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो देखिए इसका लॉजिक जो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है भारत यानी भारत का जो सभ्यता है, भारत का जो सभ्यता है जो अभी तक कैसे बचा हुआ है, यानी उसको हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, यानी भारत का सभ्यता जो है वो किसके वजह से बचा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा या संत के वजह से। तो यानी महात्मा, महात्मा का मतलब ही होता है क्या? संत के वजह से। तो इसका हो जाएगा भारत का जो सभ्यता बचा हुआ है वो किसके द्वारा बचा हुआ? वो संत के द्वारा ही बचा हुआ। तो यहाँ पे हो जाए क्या? भारतीय सभ्यता जो बचा हुआ है संत महात्मा के द्वारा बचा हुआ। तो वहाँ पे आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पे आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखोगे, बस माइंड में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, तो हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। चलिए क्लियर है? उसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए दूसरा है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम है सेकेंड एक्सरसाइज, भारत इज माई होम। तो यानी हो जाएगा भारत, भारत मेरा, भारत मेरा घर है। तो इसका जो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए तो इसका लॉजिक देखिएगा हम लोग कैसे देखते हैं। तो भारत इज माई होम यानी जो है भारत जो है, भारत मेरा क्या हो गया? भारत मेरा घर है, सही है। भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है। तो यहाँ का जो है अधिकांश लोग, भारत का जो है अधिकांश लोग क्या बनना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहता है। यानी भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम का राइटर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ आपको लॉजिक रिलेट करना है, सही है। जैसे यहाँ पे दुआ है भारत, तो भारत का मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत का जो है अधिकांश लोग जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए क्लियर है? चलिए उसके आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा ए
पिंच ऑफ असनफ, ए पिंच ऑफ असनफ, तो इसका हो जाएगा मनोहर। तो इसका देखो लॉजिक हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, माल गांव। तो देखो गांव का मतलब जो होता है, गांव हो गया गांव, सही है। तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ का मतलब हो गया एक चुटकी खैनी। तो ऐसे आप डायलॉग सुनेंगे, एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पर यहाँ पे आपको रिलेट करना है एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो मनोहर। जो माल, माल का मतलब यहाँ पे गांव, गांव में जैसे बुर्ग व्यक्ति जो है, जो खैनी उसके पास रहता है, खैनी, सही है। यहाँ पे खैनी का मतलब गांव में जो खैनी खाता है, तो उसका जो माल यानी उसका जो खैनी रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसके पास ऐसा था, तो एक चुटकी खैनी, यहाँ पे हो जाएगा एक चुटकी, एक चुटकी खैनी, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चुटकी खैनी जो है मनोहर नाम व्यक्ति के पास था, जो गांव वाले उससे क्या मांग रहे थे। तो इसका जब मनोहर माल गांवकर, सही है। तो यहाँ पे आपको ए पिंच ऑफ असनफ रिलेट करना है मनोहर माल गांवकर से। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए ये बहुत ही अच्छा, इसका लॉजिक मैं दूंगा बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे देखिएगा आई हैव ए ड्रीम, तो इसका हो जाएगा मैंने एक सपना, मैंने एक सपना देखा है। तो देखिए हर कोई का सपना रहता है, क्या रहता है सपना, कि मैं क्या बनूं, राजा बनूं, किंग, किंग बनूं, मैं क्या बनूं, किंग बनूं। हर कोई का सपना रहता है, यानी मुझे सपना है, मैंने एक सपना देखा है। आई हैव ए ड्रीम, यहाँ पे हो जाएगा मैंने एक सपना देखा है। मैंने एक सपना देखा क्या, राजा बनने का। तो यहाँ पे हो जाएगा मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम, तो मैंने एक सपना देखा है क्या बनने का, राजा बनने का, तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलो क्लियर है क्या, मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक सपना देखा है, क्या सपना देखा, यहाँ पे आपको रिलेट करना है मैंने एक सपना देखा, सपना से रिलेट करना आपको क्या, किंग, किंग का मतलब क्या हो जाएगा, राजा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मैंने एक सपना देखा है, तो क्या हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट। चलिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड। तो देखिए विचार जो है मनुष्य को क्या करता है, मदद करता है। विचार जो है मनुष्य को क्या करेगा, मदद करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का मतलब हो जाएगा मानव जाति, सही है। मानव जाति का उल्टा जो होता है क्या होता है, दानव जाति, सही है। मानव जाति का उल्टा क्या हो जाएगा, दानव जाति। तो दानव जाति का जो है एक रशेल, रशेल नाम का प्लेयर है, जो कहाँ का है, वेस्ट इंडीज का है, सही है। जो कहाँ का है, वेस्ट इंडीज का है। तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है मानव जाति, तो मानव जाति से आपको यहाँ पे रिलेट करना है क्या, मानव जाति से आपको मानव जाति से आपको रिलेट करना क्या, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको
मानव जाति से रिलेट करना है, मानव जाति से, सही है। तो मानव जाति से आपको क्या रिलेट करना है, यानी दानव जाति। मानव का उल्टा क्या हो जाएगा, दानव जाति। यानी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जो मानव जाति है यानी कौन, रसेल जो है मानव जाति, यानी कोई भी बॉलर को वह किस तरह पिटाई करता है, तो दानव जाति की तरह। कौन सा, रसेल। तो बर्टेंड रसल वहाँ आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वह विचार जो मानव जाति को क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है बर्टेंड रसल से। चलो नेक्स्ट। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है द आर्टिस्ट है। द आर्टिस्ट का मतलब होता है क्या, कला, कलाकार। तो कलाकार जो होता है, जो आर्टिस्ट होता है, नया नया जो कलाकार होता है वो अभी क्या करता है, सीख रहा है। तो यहाँ पे सीगा नया याद रखना, यानी नया नया जो कलाकार है वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो सीख रहा है से मतलब क्या हो जाएगा, सीगा ना ओया, सीगा ना ओया हो जाएगा, सही है। तो यानी यहाँ पे आपको लॉजिक क्या रिलेट करना है, द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट का मतलब हो जाएगा कलाकार। कलाकार जो है सीख रहा है, नया नया कलाकार है जो सीख रहा, तो क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट यानी कलाकार जो सीख रहा, तो क्या हो जाएगा, सीगा ना ओया। चलो क्लियर है। चलिए, तो इसका देखिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लिया, सही है, यानी जन्म लेना। तो जर्मन गिरियर हो जाएगा, सही है, जर्मन गिरियर। तो जर्मन गिरियर जो है, बच्चा कहाँ जन्म लिया, जर्मन में, इसको याद रखना। ऐसे तो बच्चा सभी जगह क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं। तो जर्मन गिरियर याद रखिएगा इसका, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिरियर। चलो नेक्स्ट। ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब बच्चा जो जन्म लेगा कहाँ, जर्मनी, तो क्या हो जाए, जर्मन गिरियर। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब हो गया प्रेस कितना स्वतंत्र है, या प्रेस कितना आजाद है, जो किसी से कुछ भी कह सकता है। यानी जो है मीडिया बंधु रहेगा, मीडिया जो बंधु रहता है वह किसी से भी कुछ भी कह सकता है, यानी शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कहना, सही है। तो यहाँ जो है शेयर्स याद रखना आपको, लॉजिक यहाँ पे, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, वह किसी से भी कुछ भी कह सकता है। प्रेस कितना स्वतंत्र है, वह किसी से भी कुछ भी, शेयर्स। तो ड्रॉथी एल शेयर्स आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। चलिए क्लियर है क्या, इसको देखिएगा। नेक्स्ट, अगला। चलिए, तो द अर्थ का मतलब हो जाएगा क्या, पृथ्वी होता, यानी धरती हो जाता है। तो धरती पे हम लोग, पृथ्वी पे हम लोग आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं, एची बिट्स। तो अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। जिनको नहीं समझ में आएगा, पीछे वीडियो आप देखिएगा एक दो बार जाके, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। एकदम 5 नंबर आपका फिक्स, एकदम हर साल पूछते आ रहा, 10 सालों से पूछते ही आ रहा। तो आपका राइटर नेम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसका द अर्थ हो जाएगा। तो द अर्थ का मतलब पृथ्वी पे हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो एच ई वेट्स हो जाएगा। चलो, चलो, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ट्रेवलर्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, कहाँ, जैसे मान लीजिए कोई यात्रा पे, जैसे आप दोनों मित्र क्या घूमने जाते हैं, यात्री यात्री
ट्रेवल का मतलब हो जाएगा यात्रा करना, सही है। तो यात्री जो होता है घूमने जाता है, वो भर रास्ता क्या करते जाता है, बक बक करते जाएगा। बक बक का मतलब हो जाएगा पीएल्स एस बक, सही है। पीएल्स एस बक का मतलब हो जाएगा जो यात्री जो रहेगा भर रास्ता क्या करते जाएगा, बक बक करते जाएगा, तो पीएल्स एस बक हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, ए मैरिज प्रोपोजल, एंटन आंतोन चेकअप हो जाएगा, एंटन नहीं आंतोन चेकअप। तो इसका जैसे देखिए लॉजिक, इसका मतलब शादी का प्रस्ताव, एंटन चेकअप द मैरिज प्रोपोजल, शादी का प्रस्ताव। यानी है आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा आपको जॉब हो जाएगा, तो आपका क्या शादी का प्रस्ताव आएगा। तो एंटन चेकअप, एंटन चेकअप का मतलब यहाँ पे आप रखना है 10 चेक, यानी जो है आपको शादी हो जाएगा तब जो है आपका डिमांड कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तब जो है आप क्या कीजिएगा, शादी का प्रस्ताव को क्या कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है शादी का जो प्रस्ताव है 10 लाख देंगे, तभी है जो आप लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो आंतोन चेकअप हो जाएगा। ऐसे हम इसको टॉन का मतलब यहाँ पे 10 रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको लॉजिक के लिए आंतोन चेकअप इसका लॉजिक हो जाएगा। तो आपका पूरा इस तरह बता दिया गया है। उसी तरह आपका अगला नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन का भी आएगा, एप्रोच सेक्शन का था। फिर आपका जो है इसमें क्वेश्चन भी डेली इस पे वीडियो आते रहेगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।